हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है एडल्टहुड। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है वांग नाम की एक लड़की से जो अभी अभी अपने डैड का फ्यूनरल करके आ रही है। वहीं फ्यूनरल में वो मिन नाम के एक आदमी से मिलती है जो उसके डैड का छोटा भाई है, पर वांग उसे पहली बार मिल रही है। मिन उसे उसके घर तक छोड़ने आता है जहां अब वो अकेली रह गई है क्योंकि वांग की मॉम बचपन में ही उसके डैड से अलग हो गई थी और अब उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है। मिन उससे उसके डैड के फ्यूनरल में मिले कॉन्डोलेंस मनी के बारे में पूछता है जो वांग के डैड के फ्रेंड्स ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। मेन उसके अकेले होने पे चिंता दिखाता है तो वांग बोलती है कि वो अकेली ही मैनेज कर सकती है। वैसे भी जब उसके डैड हॉस्पिटल में थे तब वो अकेले ही रहा करती थी। जिसके बाद मिन वहां से चला जाता है और वांग अपने डैड को याद करके बहुत रोती है। आखिर है तो वो अभी एक बच्ची ही जिसे एक गार्जियन की जरूरत है, पर अब वो अकेली रह चुकी है और सामने पूरी लाइफ बची है। और आधी रात बीतने पर मिन वापस आ जाता है और इस बार अपने साथ अपना बैग भी लाता है और वांग से बताता है कि उसके डैड उसके सपने में आए थे जिन्होंने उसका ख्याल रखने को कहा है। तो वांग भी उसे अपने साथ रहने का अलाउ कर देती है क्योंकि उसे भी किसी न किसी का साथ चाहिए था। लेकिन मिन उसे हर जगह फॉलो करता है, उसके हर काम में अपनी राय रखता है। जो चीज़ वांग को अच्छी नहीं लगती उसे डाउट होता है कि आखिर इतने सालों बाद वो वापस क्यों आया है। दरअसल मिन वांग के डैड के साथ झगड़ा करके घर से भाग गया था और जब उसके डैड हॉस्पिटलाइज थे तब भी वो उनसे मिलने नहीं आया। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी और अश्योरेंस के लिए वो मिन के आईडी की फ़ोटो और उसके फ़ोन चैट का बैकअप बना लेती है, जिससे वांग को पता चलता है कि मिन एक प्ले बॉय है जिसकी कई लड़कियों के साथ रिलेशन है। मिन अब उसका ख्याल रखता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यहाँ तक कि उसकी लॉन्ड्री सब कुछ करता है। उससे माफ़ी मांगता है कि जब उसके डैड बीमार थे तब वो उनके पास नहीं आ पाया क्योंकि वो किसी काम से शंघाई गया था। वो एक शेफ़ है और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और उसी के इन्वेस्टर्स के सिलसिले में वो वहाँ गया था और उससे उसके डैड की इंश्योरेंस मनी के बारे में पूछता है और बोलता है कि अभी वो बच्ची है तो इन सब चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकती, तो इसमें वो उसकी हेल्प करेगा। पर वांग इतनी भी नादान नहीं थी कि वो ऐसे ही किसी पे भरोसा कर ले। लेकिन एक दिन उसे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस में बुलाते हैं जहाँ उससे उसके गार्जियन के बारे में पूछा जाता है। पर अब वांग के पास ऐसा कोई क्लोज रिलेटिव नहीं बचा था सिवाय मिन के। उसकी मॉम तो थी पर उनके साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, तो मजबूरी में वांग को मिन को ही अपना गार्जियन बनाना पड़ता है, वरना उसे ऑर्फनेज में भेज दिया जाता। लेकिन जैसे ही मिन उसका गार्जियन बनता है वो उसके डैड के इंश्योरेंस मनी निकाल कर गायब हो जाता है, जो चीज़ वांग को बहुत हर्ट करती है। एक तो वो वैसे भी अकेली रह चुकी थी, ऊपर से जिस ब्लड रिलेटिव पे उसने भरोसा किया उसने भी उसे धोखा दे दिया। वो मिन को कई कॉल्स करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसके बाद वो उसके आईडी पे दिए गए एड्रेस पे आती है जो कि मिन के दोस्त की शॉप की थी। वांग वहाँ मिन का बैग भी देखती है पर वो शॉपकीपर जिसका नाम पार्क है वो मिन के वहाँ होने से इनकार कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। पर वांग वहीं शॉप के पास ही दिन भर मिन का इंतज़ार करती है और रात जब पार्क शॉप बंद करके जाने लगता है तो उसका पीछा करती है और उसे मिन से मिलते देखती है, जिसके बाद तो वो उसे ऐसा मारती है कि मिन भाई साहब सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। दरअसल वो पहले से ही हॉस्पिटलाइज था और वहाँ से निकलकर पार्क से मिलने आया था। वांग उससे इंश्योरेंस के पैसे मांगती है पर मिन बोलता है कि उसने कुछ दिनों के लिए उसके पैसे बोरो किए हैं, वो हॉस्पिटल से निकलते ही उसके पैसे लौटा देगा। पर वांग उससे अभी ही अपने पैसे की जिद करती है और तभी मिन को एक कॉल आती है जिससे बात करने के बाद वो खुशी खुशी उसके पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में वो उसे अपने साथ कहीं बाहर ले जाता है। दरअसल वो किसी से मिलने जा रहा है जो उसे पैसे देगा, तो मिन वांग को कार में उसका वेट करने का बोलकर उस इंसान से मिलने जाता है जो एक लेडी थी, जिससे मिन झूठे प्यार का नाटक करता है और अपनी झूठी कहानी बताता है कि उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दिया है, उसे मारा है और उसके पैसे भी लूट कर भाग गया। जिसके बाद वो लेडी उसे कुछ पैसे देने लगती है, पर तभी उस लेडी का हस्बैंड भी वहाँ पहुँच जाता है जो मिन को बहुत मारता है। पर जब वांग उसे इतना पिटते देखती है तो उसे बचाने के लिए अपना फादर बना लेती है, जिससे तरस खाकर उस लेडी का हस्बैंड मिन को छोड़ देता है। पर मिन इतना बेशर्म है कि उसे अपनी हरकतों पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि उसे तो लोगों को ठगने का एक नया आइडिया मिल गया कि लोग बेटी का नाम सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। और वांग उसे पूछती है कि क्या वो गिगलो है। गिगलो उन लड़कों या आदमियों को कहते हैं जो क्लब या बार्स में लेडीज का एंटरटेनमेंट करते हैं।
और वांग मिन को उसके चैट्स दिखाती है जिसका उसने बैकअप बनाया था, जिसमें उसकी बहुत सारी जूलियट्स थी और धमकी देती है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो सभी को बता देगी कि वो क्या काम करता है। तो मिन इमोशनल कार्ड खेलता है और उसे अपने पेट पे चोट के निशान दिखाता है और बताता है कि उसने कुछ लोगों से कर्जा लिया था और टाइम पे उन पैसों को ना चुका पाने की वजह से उन लोगों ने उसे बहुत मारा, तो मजबूरी में उसे वो इंश्योरेंस के पैसे उन्हें देने पड़े। पर अभी वो एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे है और अगर उसमें कामयाब हो गया तो वो उसके सारे पैसे लौटा देगा। दरअसल मिन और उसके दोस्त पार्क ने एक हाइकिंग क्लब ज्वाइन किया है जिसमें वो कुछ लेडीज को हाइकिंग पे ले जाते हैं और उन्हीं लेडीज में वो अपना टारगेट भी चुनेंगे जिन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूट सकेंगे। और उन्हीं लेडीज में एक लेडी है जॉम ही, जो कि फार्मासिस्ट है, 4 स्टोरी बिल्डिंग की ओनर है और सबसे बड़ी बात कि सिंगल है। पर उसका टेम्पर बहुत ही रफ है, वो जल्दी किसी की बातों में नहीं आती और मिन उसे ही अपना नेक्स्ट टारगेट चुनता है। वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है और इसके लिए अपना हथियार बनाता है वांग को, जिसे वो अपनी बेटी बताता है। वो उसे बताता है कि उसने कम एज में ही शादी कर ली थी पर अब उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसे अकेले ही अपनी बेटी जो 7th स्टैंडर्ड में है उसका ख्याल रखना पड़ता है। और जॉम ही भी उसके इस इमोशनल स्टोरी को सुनकर उसके लिए सॉरी फील करती है, जिसका फायदा उठाकर मिन उससे मिलने उसके फार्मर शॉप पे भी आता है और जॉम ही उसकी बेटी यानी वांग के लिए कुछ टॉनिक्स भेजती है। तो अब मिन वांग को भी अपने इस ड्रामा में शामिल कर लेता है। हालांकि वांग ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसे पता है कि ये गलत है, पर मिन उसे बहकाता है कि जॉम ही के पास बहुत पैसे हैं, वो लोग बस उस बहुत से पैसों में से कुछ पैसे अपने लिए निकाल रहे हैं और इससे उसे उसके इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे और अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो ऑर्फनेज में और वो खुद जेल चला जाएगा। तो ना चाहते हुए भी भारी मन से वांग उसका साथ देने को तैयार हो जाती है और अगले सीन में मिन के साथ जॉम ही से मिलने आती है, जो उसे देखकर उसके लिए सॉरी फील करती है और मिन उससे इमोशनल बातें करता है। पर सच तो ये था कि वांग को ऐसा करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो इस बारे में मिन से बात भी करती है, पर वो उल्टा उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस जैसा वो कहे वैसा करती जाए और बार बार उसे उसके डैड के इंश्योरेंस मनी की याद दिलाता है। एक दिन वांग मिन से उसके डैड और उसकी लड़ाई के बारे में पूछती है, जिस पे मिन बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तभी उसके डैड यानी वांग के दादाजी की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से उसके बड़े भाई यानी वांग के डैड ने उसका ख्याल रखा था, पर वो उसे हर बात के लिए टोका करते थे। वहीं वो था जो एक आइडल बनना चाहता था। स्कूल में उसके दोस्तों का बैंड भी था, वो लोग दिन रात उसमें प्रैक्टिस करते थे, पर उसके यानी वांग के डैड उसे पढ़ाई पे फोकस करने को बोलते थे, जिस चीज़ से परेशान होकर वो उनसे लड़ाई करके घर से भाग गया। पर आज एट द एंड उसका बैंड सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बैंड का एक मेंबर दूसरे शहर में एक रेस्टोरेंट चलाता है और अब तो वो खुद भी अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तो वांग बताती है कि उसके डैड उसे मिस किया करते थे और अपने आखिरी टाइम में एक बार उससे मिलना चाहते थे, जिस पे मिन कुछ नहीं बोल पाता। भला बोलता भी क्या, अंत में तो वो अपने उसी भाई जिसने उसे पिता का साया दिया था उसकी बेटी को ही लूटने आया है। वहीं जॉम ही को फंसाने के लिए मिन अब उसे हर जगह स्टॉक करना शुरू करता है। वो जहाँ जहाँ जाती है वो वांग को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे ही एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ जॉम ही और वांग की ढेर सारी बातें होती हैं और वांग को पता चलता है कि मिन ने उसके बारे में बताया है कि वो अकेली रहती है और स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं है, जिस पे वांग भी मिन के बारे में बताती है कि वो भी शंघाई में रह चुका है और उसकी चाइनीज़ बहुत ही अच्छी है। तो जॉम ही उससे यानी मिन से चाइनीज़ में बातें करती है, जिस पे मिन की हालत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि ना तो वो कभी शंघाई गया है और ना ही उसे चाइनीज़ आती है। पर तब तो वो मामला किसी तरह हैंडल कर लेता है और बाद में वांग को दोबारा ऐसा करने से मना करता है, वरना उसका प्लान फेल हो जाएगा, जिस पे वांग भी उसे उसके बारे में जॉम ही को झूठी बातें बताने से मना करती है और अगली बार उसके और जॉम ही के साथ जाने से भी इनकार कर देती है क्योंकि जॉम ही के सामने झूठ बोलने पर वो नर्वस हो जाती है। तो अगले दिन मिन अकेला ही जॉम ही के साथ डेट पे जाता है। दोनों एक पूरा दिन साथ बिताते हैं। मिन उसे शहर से दूर कहीं घुमाने ले जाता है, रोमांटिक डिनर कराता है और वापस आते टाइम उसे किस करने की कोशिश करता है, पर जॉम ही अभी इसके लिए तैयार नहीं थी तो उसे मना कर देती है, जिसके बाद से मिन उसे इग्नोर करने लगता है, जिस चीज़ से जॉम ही को परेशानी होती है क्योंकि अब वो खुद को मिन और वांग से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगी थी, खास करके वांग से जिसके साथ उसे अच्छा लगता है। तो एक दिन वो मिन और वांग को अपने यहाँ डिनर पे बुलाती है, जिससे मिन बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसके तीर निशाने पे लग रहे थे। जॉम ही उसके जाल में फंसने लगी थी। रात डिनर के लिए वो वांग को लेकर जॉम ही के घर जाता है, जहाँ वो खुद से ही सबके लिए खाना बनाता है
और जब सभी डिनर करते हैं तभी जॉम ही की बहनें वहां पहुंच जाती हैं, जिनसे मिन खुद को और वांग को इंट्रोड्यूस करता है और जॉम ही को उसकी बहनों के साथ टाइम बिताने का बोलकर वांग को लेकर वहां से वापस चला जाता है। हालांकि इससे जॉम ही थोड़ी उदास होती है क्योंकि वो मिन के साथ कुछ देर और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर उसकी बहनों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन आधी रात बीतने पर मिन वांग को घर छोड़कर वापस जॉम ही के पास आता है और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। एक दिन जॉम ही मिन और वांग को उसके पेरेंट्स के घर ले जाती है उसके डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और उसकी फैमिली भी उन दोनों को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, जो देखकर वांग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी भरी पूरी फैमिली नहीं देखी थी। खास करके वो जॉम ही के बहुत क्लोज होने लगी थी, जिससे उसे माँ जैसा प्यार मिलता है, वो प्यार जो उसे बचपन से नहीं मिला। और जॉम ही भी उसे अपनी बेटी जैसा मानती है और उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है जिसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और अगर आज वो जिंदा होती तो उसके एज की होती। जो बात जानकर वांग को उसके लिए बुरा लगता है, साथ ही शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि वो किसी के इमोशंस का फ़ायदा उठाकर उसे लूट रही है। इसीलिए उसे वार्न करती है कि वो आसानी से किसी का विश्वास ना किया करे, और वापस जाते टाइम मिन को बोलती है जॉम ही से शादी करने के लिए, पर वो इससे साफ इनकार कर देता है। एक दिन जॉम ही को उसके हाइकिंग क्लब की एक फ्रेंड से पता चलता है कि मिन के दोस्त पार्क ने उससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे कुछ पैसे लिए और अब गायब हो गया है, जिससे कि जॉम ही को भी मिन पे डाउट होता है और वो उसके बारे में पता लगाती है, जिससे उसे मिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि ना केवल प्रोफेशन बल्कि अपना नाम भी उसने उसे झूठा बताया है। और शाम जब वो उससे मिलने आता है तो उससे अपने सारे रिलेशन तोड़ लेती है और बदले में कुछ पैसे भी देती है इतने दिनों तक उसका एंटरटेनमेंट करने के लिए। जिसके बाद मिन गुस्से में वांग के पास आता है। उसे लगता है कि उसने ही जॉम ही को उसके बारे में बताया होगा, पर वांग इसे साफ मना करती है और बोलती है कि जो काम वो कर रहा है उसका यही अंजाम होना था, जो हुआ वो वही डिजर्व करता है। यहाँ तक कि वो तो अपने ब्लड रिलेटिव को भी ठग चुका है, वो उसके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए है और अब तो वो भी इस झूठ में उसका साथ नहीं देगी। पर मिन बोलता है कि वो उसके साथ इसलिए था क्योंकि उसे उस पर दया आती थी, क्योंकि अब वो अनाथ हो चुकी है और इस दर्द को वो अच्छे से समझता है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग को इस बात का एहसास होता है कि मिन भी बचपन से अकेला रहा है, उसके सर से भी गार्जियन का साया बहुत पहले ही उठ चुका था, तो उसे मिन से हमदर्दी होती है। और इतने दिन जब वो उसके साथ रहा तो उसका ख्याल भी रखता था, इसीलिए जब वो वापस नहीं आता तो उसके लिए परेशान होती है। और एक दिन कोर्ट से एक लेडी आती है जो बताती है कि मिन के खिलाफ किसी ने फ्रॉड का केस किया है और अगर वो इस हफ्ते कोर्ट नहीं आया तो उस पर क्रिमिनल केस हो जाएगा। जिसके बाद वांग उसे हर जगह खोजती है, वो पार्क के शॉप पे भी आती है पर वहाँ भी वो नहीं होता। और एक रात वो जॉम ही के घर आती है, उसे सब चीज़ों से माफ़ी मांगती है, पर जॉम ही उसके लिए दरवाज़ा भी नहीं खोलती। तो वांग उसके लिए एक नोट छोड़ जाती है जिसमें वो बताती है कि वो उसे लाइक करने लगी थी। और अगले सीन में उसे यानी वांग को बस में देखते हैं जो किसी दूसरे शहर में जा रही थी, जहां मिन के दोस्त का रेस्टोरेंट है, जिसके बारे में मिन ने ही उसे बताया था। चाहे मिन जैसा भी हो, पर अब वही उसका लास्ट ब्लड रिलेटिव है और वो उसे मुसीबत में नहीं देख सकती, और क्या पता उसके लाइफ में आने के बाद शायद से वो सुधर भी जाए। और इसी उम्मीद के साथ वो मिन के दोस्त के रेस्टोरेंट में आती है और वो उसे वहीं मिलता है। तो वांग उसे केस के बारे में बताती है और अपनी गलतियों को कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करके नई लाइफ शुरू करने को बोलती है। तो अगले सीन में मिन उसे एक घर के पास लाता है और बताता है कि ये उसकी मॉम का घर है और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके जेल जाने के बाद वांग की देख रेख करने वाला उसके पास उसका कोई अपना हो, नहीं तो वो ऑर्फेनेज चली जाएगी। पर वांग उसका पीछा करते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि वो ही उसका गार्जियन बनना चाहता था, तो अब वो पीछे नहीं हट सकता और उसे ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और वैसे भी जिस एड्रेस पे वो उसे छोड़ आया था वो एड्रेस गलत है, हालांकि ये झूठ था, वो उसकी मॉम का ही एड्रेस था, पर अब वो मिन के साथ ही रहना चाहती है। और इसी के साथ दोनों एक साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत पे निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। सायोनारा।